जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक बार अवश्य सुननी चाहिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में भिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं। जब वो गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। जब गौतम बुद्ध ने यह देखा और गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और बोला, भिक्षा दे, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे घर में जाते हैं, वहां पर भिक्षाम दे बोलते हैं, पर वहां पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि क्षमा करे बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। गांव की सीमा पर देखा गया है कि सभी गांव वाले अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये अंगुलीमान? उससे इतना भय क्यों है? यह गांव उससे क्यों डर रहा है? वह व्यक्ति कहता है, अंगुलीमान एक राक्षस है। जो भी व्यक्ति मिलता है, बच्चा, स्त्री, पुरुष, व्यक्ति, बुजुर्ग और यहाँ तक कि सन्यासी भी, किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध उनसे पूछते हैं, किस लालच में ये ऐसा करते हैं? क्या धन के लालच में करते हैं? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी आदमी को मारता है तो वो उसकी अंगुली काटकर अपने गले और हाथ की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमान पड़ गया है। और यह भी सुना है कि उसकी माला में अगर 100 अंगुलियां पूरी हो जाती है तो उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और भी ज्यादा खूंखार बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं, धन्यवाद जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि आप बाहर न जाइए, वो आप पर भी वार कर सकता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। फिर बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो, भय पर विजय पाओ, काबू में रखो भय को। बुद्ध ने कहा, मैं जब भिक्षा मांगूंगा तो अंगुलीमान का डर कम होगा लोगों में और वो बाहर निकलेंगे। वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं, वो दुखी है, मुझे उसके पास जाना होगा, उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ रहता है। ना तो कोई मनुष्य, ना कोई जानवर, ना कोई पशु पक्षी वहां दिख रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमान आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में और हाथ में अंगुलियों की माला होती है। चेहरा, हाथ और पैर रक्त से भिगे हुए होते हैं और शरीर ताकतवर होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते हुए निकल जाए, परंतु बुद्ध के ऊपर अंगुलीमान के डरावने स्वरूप का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें कुछ क्षण तक देखते रहते हैं, फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग पर वापस चलने लग जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करता देख अंगुलीमान को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि लोग मुझे देखकर या तो भाग जाते हैं या वहीं मर जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु आज तक मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करता है और अपने मार्ग में आगे बढ़ता है। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या हो सकता ये देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपने गले और हाथ के लिए अंगुली चाहिए। अंगुलीमान बुद्ध को आवाज लगाता है, हे साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध नहीं रुकते।
और वो अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमान ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं और बुद्ध को दोबारा आवाज लगाता है, ए साधु रुक, तेरी मौत तुझे बुला रही है। फिर भी गौतम बुद्ध उसे नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमान तीसरी बार ज्यादा क्रोध में होकर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। वो राक्षस बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। राक्षस ये समझ ही नहीं पाता कि वो क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। राक्षस उसे डराने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है और पूछता है, ए साधु मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूं। बुद्ध कहते हैं, नहीं तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उस राक्षस के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, हे साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे करते करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे व्यक्ति को कष्ट पहुंचा सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के ये शब्द दोबारा से राक्षस के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वो दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वो और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं मानव में प्रेम है, ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसीलिए मैं उनकी हत्या करता हूं और हत्या करूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। क्रूर मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। इष्ट द्वेष मोह माया ये सब अज्ञान के कारण ही होता है, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया करुणा और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमान, अगर इस पृथ्वी पर दयावान करुणा वाले व्यक्ति है, तुम्हें अपनी आंखों से इस पट्टी को भी हटाना होगा जिसमें तुम्हें क्रूर व्यक्ति दिखते हैं और बुराई दिखा रही है। तीसरी बार यह बुद्ध की बातें सुन अंगुलीमान का खुद पर से संयम हट जाता है और उसे समझ नहीं आता उसे पहली बार इतना कमजोर और ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने का, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का प्रयास करता है और नाटक करके बुद्ध से कहता, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं और व्यक्तियों जैसा ही हूँ, लेकिन जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। राक्षस, तुम अनजाने में घृणा के पद पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर भी चल सको। इतना सुनते ही अंगुलीमान के हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई बुद्ध को कब तक अनदेखा करेगा? अंगुलीमान रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिसे लोग बुद्ध के नाम से पूजते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? हाँ, मैं वही हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलीमान कहता है, मैं अब बहुत दूर निकल गया। मैंने बहुत हत्याएं की है, बहुत पाप किए हैं। मैं चाहकर भी इस रास्ते पर नहीं आ सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तब सवेरा होता है। अंगुलीमान कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं लौट सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वो सारा गलत था। इसका अर्थ यह है, तुम जानते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अंगुलीमान, जिस दिन से तुम अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू होगा। फिर अंगुलीमान कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे, एक राक्षस की दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, अगर तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और लोगों को घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमान पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। अंगुलीमान,
रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे गलत करते करना छोड़कर और आपके पीछे करुणा के मार्ग पर चलना सीखूंगा। मुझे अपना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, परंतु व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ जाता। अंगुलीमाल उसी समय में बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोग जो सोच कि मैंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, मैं अब सही मार्ग पर नहीं चल सकता, इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं चाहे तुम कितने भी गलत काम किए हुए हो, लेकिन आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तब वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे पहले जरूरी है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार या नहीं। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए।